नमस्कार, मैं अनामिका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और उसके बगल में दिख रहे बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। कृपया साथ और सहयोग बनाए रखें। आज मैं आपके सामने दानवीर कर्ण की कथा लेकर उपस्थित हूँ। दानवीर कर्ण जितने ही महान योद्धा थे उतने ही बड़े वो दानी भी थे। दानवीर कर्ण के दान की कथा इतिहास में प्रसिद्ध है। महाभारत युद्ध का 17वां दिन चल रहा था। अर्जुन और कर्ण के बीच में भयंकर युद्ध छिड़ा था। दोनों तरफ से दोनों योद्धाएं अपने अपने साहस का प्रयोग कर रहे थे, अपने अपने अस्त्र शस्त्र का प्रयोग कर रहे थे और भयंकर युद्ध छिड़ा था। दोनों तरफ से तीर पे तीर चले जा रहे थे। युद्ध में कर्ण बुरी तरीके से घायल हो गए और संध्या होने की वजह से युद्ध की समाप्ति की घोषणा कर दी गई। कर्ण इतने घायल थे कि उनकी मृत्यु बहुत करीब थी। कौरवों के खेमे में जहाँ दुख व्याप्त था, वही पांडव बहुत खुश थे। उन्हें लग रहा था कि अब हम जीत के बहुत करीब पहुंच रहे हैं। तब तक अर्जुन ने देखा कि कृष्ण दुखी हो आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं। तो अर्जुन को लगा कि जब हमारा दुश्मन हमसे हारा है तो कृष्ण रो क्यों रहे हैं। तो उन्होंने कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, आप आंसू क्यों गिरा रहे हैं? कर्ण तो हमारा दुश्मन था, तो इसमें हमें खुश होना चाहिए कि आंसू गिराना चाहिए। तो कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हें नहीं पता है, इस संसार से एक बहुत बड़ा दानी व्यक्ति आज विदा हो रहा है। अगर तुम जानना चाहते हो तो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिर इस संसार से क्या ऐसा जा रहा है जिसकी वजह से मेरे आँखों से आंसू गिर रहे हैं। अर्जुन ने कहा, ठीक है मधुसूदन, आप जहाँ कहते हैं मैं चलने को तत्पर हूँ। कृष्ण और अर्जुन एक ब्राह्मण का भेष बनाकर कर्ण के पास पहुँचे और कर्ण के पास पहुँचने पर उन्होंने कहा, हे दानवीर, आपके दान की कथा सुनकर ही हम यहाँ आए हैं, परंतु आप तो इतने घायल हैं, मरणासन्न हैं, आप हमें दान नहीं दे सकते। अब हमें निराश होकर जाना होगा। हमारी पुत्री का विवाह था, हमने सोचा कि आपसे दान लेकर अपनी पुत्री का विवाह अच्छे से संपन्न कर पाऊँ। दानवीर कर्ण ने कहा, आप हमारे घर चले जाइए और हमारी पत्नी से बोलिए, वो आपकी मदद अवश्य करेगी। ब्राह्मण बोले, नहीं दानवीर, मैं आपके घर नहीं जा सकता। आपकी पत्नी क्या सोचेगी कि आप मरणासन्न स्थिति में हैं और मैं दान मांगने उनके घर पे पहुंच रहा हूं। तो मैं ऐसा नहीं करूंगा, आप रहने दीजिए। इतने में कर्ण ने कहा कि अच्छा ठीक है, आप मेरे घर नहीं जा सकते, तो आप ऐसा करिए, मेरे मुंह में जो दांत है वो सोने के हैं, उन्हें उखाड़ लीजिए, इससे आपकी कुछ ना कुछ मदद जरूर हो जाएगी। ब्राह्मण बने कृष्ण बोले, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे पाप लगेगा। मैं अगर आपके दांत उखाड़ता हूँ आपके इस स्थिति में, जब आप मरणासन्न पड़े हुए हैं, तो ये पाप है और मैं इस पाप को नहीं कर सकता। कर्ण सोचने लगे, अब मैं क्या करूँ। तो बोले, ठीक है ब्राह्मण, आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप जो मेरे पैर के पास पत्थर पड़ा है उसे उठा के मुझे दे दीजिए, मैं अपने दांत खुद ही तोड़कर आपको दे देता हूँ। इतना सुनने के बाद ब्राह्मण बने कृष्ण ने कहा, नहीं, मैं पत्थर भी उठाकर नहीं दे सकता, क्योंकि इससे भी मुझे पाप लगेगा और मैं इस पाप का भागीदारी नहीं बनना चाहता। कर्ण को लगा, अब मैं क्या करूं, और मैं बिना इनकी मदद के रह भी नहीं सकता। ब्राह्मण ने बोला, ठीक है, आप अपनी स्थिति को देखिए,
मैं जा रहा हूँ, जैसे तैसे मैं अपनी व्यवस्था कर लूँगा और अपनी कन्या का विवाह संपन्न करा लूँगा। कर्ण ने कहा, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मेरे पास से कोई याचक निराश होकर गया। आप भी नहीं जा सकते, आप यहीं ठहरिए, मैं कुछ करता हूँ। उसके बाद मरणासन स्थिति में पड़े कर्ण ने खिसकते हुए उस पत्थर की तरफ खुद के शरीर को ढकेला और पहुँचे। उसके बाद पत्थर उठाकर अपने दांत को स्वयं तोड़ने लगे। इतने में कृष्ण से रहा नहीं गया और वो अपने असली स्वरूप में आकर कर्ण को बोले कि आप धन्य हैं, आप जैसा सूरवीर और आप जैसा दानी मैंने आज तक धरती पर नहीं देखा। इस प्रकार आपने देखा कि किस तरीके से मरणासन स्थिति में भी कर्ण ने दान के स्वभाव को नहीं छोड़ा और अर्जुन को भी बहुत आश्चर्य हुआ। कृष्ण अपने असली रूप में आ गए और उनके असली रूप में आते ही, भगवान के दर्शन होते ही कर्ण ने अपना शरीर त्याग दिया। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि अगर हमारा स्वभाव जो भी बन जाता है वो हम मरते दम तक नहीं छोड़ते हैं, और दानवीर कर्ण ने यही साबित किया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय सनातन, जय भारत।